हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली के शुभ अवसर पर भारतीय फौज को संबोधित करते हुए सलाम पेश किया और भारतीय फौज द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए कि जिस तरह भारत के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा, पेलोड गिराए और भारत का एक एक फौजी जवान बिना किसी नुकसान के कामयाबी से वापस लौटा, इसके लिए भारतीय फौज को बधाई दी। दोस्तों, इससे पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी जलन हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी जला हुआ है। और दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिवाली अपने फौजियों के साथ मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईद अपनी फौज के जवानों के साथ मनाई हो। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय नरेंद्र भारत। मोदी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट कह लें या उनका जो रिलेशनशिप कह लें, वो उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ एक ताल्लुक बहाल रखने की कोशिश की है। और सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली मोदी का एक सिग्नेचर चीज डेवलप हो गई। पहले कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 है, फिर 2.0 की बातें होनी शुरू हो गई और फिर जनाब ये उन्होंने बड़े पैमाने पे इसको मीडिया के जरिए ग्लैमराइज किया सारे चीज को। नरेंद्र मोदी को ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं उसका एक एडवांटेजेस भी हुए, डिसएडवांटेजेस भी हुए। एडवांटेजेस ये हुए कि जो वो इंडिया जो जो लैंड के जो जमीन के रास्ते वो कहते हैं कि जी हमने हमारे फौजी अंदर गए और उन्होंने जो है वो टारगेट किए, उसका तो जारी बात है किसी को पता नहीं चला और वो एक और चीज है जिसको वो डिस्कस करते हैं और पाकिस्तान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो एयर स्ट्राइक थी दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज उसमें जो मोबिलाइजेशन थी वो उन्होंने माना, क्योंकि हमारे जो आईएसपीआर की भी स्टेटमेंट आई थी कि इंडियन जो जहाज हैं वो पे लोड गिरा के गए हैं, पे लोड। अब जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको लिफ्ट नहीं कराई, इस एग्रेशन को। अब पाकिस्तान ये कह रहा था कि ये इंटरनेशनल लॉ के एंगल से ये एग्रेशन है, ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और इंडिया अगर ये कर रहा है तो हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है, जो पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया। अब जारी बात है ये जो नौशहरा सेक्टर में जाके और ये और रजौरी में जाके जम्मू एंड कश्मीर में ये इस तरह दिवाली मनानी और बकअप करना अपने सोल्जर्स को, एक तो ठीक है ये करते हैं। हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि इंटरनेशनल हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी इस हवाले से जब ये बात हमने की कि जो इंडिया ने वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉ की। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पीएम हैं वो नॉर्मली वो जाते नहीं है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, और इस तरह की जो ईद होती है वो नहीं मनाते। इसमें जो आर्मी चीफ है वो ज्यादातर जाता है, मैं इसको डिस्कस करता हूं कि ये क्या एंगल है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किया उसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की फेवर हासिल कर ली। सर्जिकल स्ट्राइक एक बज़वर्ड बन गया, उसको मीडिया ने बहुत पिक किया। ये डेवलप करने की, ये नैरेटिव बनाने की, फिर थ्रू मीडिया ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जनाब के देखें मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरह की चीजें डेवलप की जिससे उन्होंने इंडियन अवाम को वो जो एक जिसे कहते हैं ना वलवला और जोश देना, वो वाला काम किया। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2019 में उन्होंने इकोनॉमिक प्रोमिसेस करने थे, लेकिन वो तो ना इकोनॉमिक प्रोमिसेस उस तरह हो सके, लेकिन 2019 का जो एंड है उन्होंने वो इस चीज में किया और इलेक्शंस में वो एंटर हो गए। लेकिन ओवरऑल इमेज के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया और नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रोफाइल को भी बहुत ज्यादा हाई किया। हमें इंटरनेशनली वो जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो ना मिला, और इसको मैं समझता हूं कि ये इसने एक जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना झाका खोल देता उन्होंने, ये एक झाका खोल गया उन्होंने कहा जी अगर हम इस तरह की चीज दोबारा करते हैं तो शायद हमें दुनिया नहीं पूछेगी। पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कैपेबिलिटी है, वो एक अंदर घुसेंगे। ये जहाज भी इन्होंने गिरा दिए, फिर उन्होंने इंडियन आर्मी ने फ्रस्ट्रेशन में अपना एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया, तो वो तो एक फ्रस्ट्रेशन में सारा कुछ हुआ। और अब हमारे जो यहाँ से पाकिस्तान से जो एयरफोर्स थी उसने
बेहतरीन रिस्पॉन्ड किया। उनकी एयरफोर्स के पास भी कैपेबिलिटी है, अगर हम उनके जहाज गिरा सकते हैं तो वो भी जहाज गिरा सकते हैं, वो भी उसी तरह अटैक कर सकते हैं। वो अगर एक दफा कर सकते तो वो दूसरी दफा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक जो मैसेजिंग थी वो कर दी। अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक एक बजवर्ड बन गया, एंड देन अबव ऑल वो जो मीडिया था उसने बड़ा उनको हाइप क्रिएट की। हमारे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है या जो नेशनल सिक्योरिटी है या जो इंडिया पाकिस्तान है, ये लार्जली मीडिया के दिमाग पे इतना ज्यादा सवार नहीं रहता जरूर है। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मीडिया जरूर है जो हर वक्त कश्मीर में बात करता है, लेकिन लार्जर स्केल पे वो उस तरह नहीं डिस्कस करते या मदद नहीं करता जिस तरह मीडिया ने नरेंद्र मोदी की मदद की इन इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, इन इट्स नेशनल पॉलिसी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। और बल्कि अगर आपको याद हो कि कांग्रेस जैसी जमातें जो है वो डिफेंसिव हो गई और ये फिर कहने पे मजबूर हो गई, देखें जनाब कि ये जो, बल्कि कांग्रेस ने और बाकी जमातों ने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी ये तो आप फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से कहा। लेकिन मोदी ने वो जो एक नोसेंस वैल्यू होती है वो क्रिएट कर दी। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे वजीर आजम ईद के मौके पे बॉर्डर पे जाना पसंद नहीं करते, और जब नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान साहब भी हैं, ये इनको कहा ही जाता है कि आप जाएं। इंडिया के अंदर ये डिफरेंट चीज है, हमारे वजीर आजम नहीं जाते, इंडियन वजीर आजम जरूर जाता है। अच्छा, अब अगर देखें हमारे आर्मी चीफ जाते हैं, हमेशा पाक अफगान बॉर्डर पे जाते थे, कश्मीर पे ज्यादातर पाक अफगान बॉर्डर पे जाते थे, और अमूमन वो जिस दिन ईद होती थी तो उस दिन हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो अपना जो जंगी लिबास है वही पहनते हैं। वो आर्म फोर्सेस का या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो डिफरेंट तकरीबात के ड्रेस होते हैं वो नहीं पहनते, तो वो उसी दिन का वही ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं ट्रूप्स के पास जा रहा हूं तो मैं यही ड्रेस पहनूंगा क्योंकि आज ट्रूप्स ने भी यही पहना है। सो हमारे इंडिया का डिफरेंस ये है कि हमारे आर्मी चीफ जाता है बॉर्डर पे ईद मुबारक खाना खाने, या DGISPR या ये सब लोग जाते हैं, उधर से वजीर आजम जाता है। लेकिन हमारी क्योंकि सिग्निफिकेंस और है, उनकी सिग्निफिकेंस और है। अब दिवाली के ऊपर जब आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं? इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है ही इज स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर गेनिंग मच ऑफ हिज पॉलिटिकल कैपिटल। चाइना की बात नहीं करेंगे, वो चाइना की बात वो करते नहीं है। और दूसरा ये है कि चाइना की क्योंकि जुबान में फर्क है इंडियंस और चाइनीज की। जब नरेंद्र मोदी कहीं पे बैठ के बात करेंगे पाकिस्तान की तो हमें तो समझ आ जाती है, वो हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है क्या बात हो रही है। हमें हिंदी ज्यादा ना समझ आती हो, लेकिन उर्दू हिंदी बहुत सारी वर्ड्स मिक्स हैं तो पता चल जाता है ये क्या कह रहे हैं, और फिर ट्रांसलेट हो जाता है, एंड देन मीडिया पिक कर लेता है उसको। जैसे कि बहुत ज्यादा अभी भी सोशल मीडिया ने इसको पिक किया कि नरेंद्र मोदी ने दिवाली पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। सो ये एक जो एडवांटेज उनको है चाइना के हवाले से, ये उनकी परमानेंट साइलेंस है।